लुपिजाइम प्लस, इसका प्रो बॉडी फॉर्मूला आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को नेचुरली बैलेंस करने में मदद करता है। लुपिजाइम प्लस, आपका पाचन रहे इन कंट्रोल। बताइए मनोज भैया, एक कहानी आपकी भी है कि आप हिंदी और भोजपुरी वालों से थोड़ा सा दूर रहते थे दिल्ली में अंग्रेजी दुरुस्त करने के लिए। देखिए, जब मैं दिल्ली शहर आया था या मुंबई शहर में एक अपनी बात को सुनाने के लिए, समझाने के लिए और अपनी एक रौब दिखाने के लिए कि आपके अंदर में कुछ काबिलियत है, तो उसके लिए अंग्रेजी की बड़ी जरूरत पड़ती थी। और उसका बोलबाला सबसे ज्यादा शुरू हुआ था, मुझे अभी भी याद है, शायद अनुभव इस बात को मैं सहमति देंगे कि श्री अमिताभ बच्चन जी के आने के बाद खास करके एक अजीब तरीके का यहाँ पे शुरू हुआ था अंग्रेजी को लेकर के। और दिल्ली में भी मैं देखता था कि उस समय अंग्रेजी जो है एक एलीट समुदाय की भाषा हुआ करती थी। वो साउथ दिल्ली के लोग ही ज्यादातर वो अंग्रेजी को अंग्रेजी में उनकी बातचीत होती थी या वो अंग्रेजी उनका चलन था। तो अंग्रेजी का एक वर्चस्व हुआ करता था। तो मुझे ये बात समझ में आ गई थी कि अगर अंग्रेजी मुझे ढंग से बोलनी समझनी नहीं आएगी, पढ़नी नहीं आएगी, तो मुझे वहां पे शामिल नहीं किया जाएगा। तो अंग्रेजी मेरे लिए भाषा ना होकर के एक स्किल हो गया था। मैं इस बात को समझ चुका था कि अंग्रेजी अभी स्किल है और इस स्किल को मुझे सीखना है किसी भी हालत में, ताकि जब भी इसका इस्तेमाल करना हो मैं इस्तेमाल कर पाऊं। और उसके लिए बहुत ही आवश्यक था कि मैं अपने जो मेरे दोस्त थे जो हिंदी भाषी थे या भोजपुरी भाषी थे, उन भोजपुरी भाषी थे, मैं उनसे थोड़ा दूर रहूं। क्योंकि जब भी मैं उनसे बात कर हम लोग बात ही फिर हिंदी या भोजपुरी में करते थे, प्रैक्टिस हमारी हो नहीं पाती थी अंग्रेजी बोलने की। तो फिर मैंने नाइजीरिया के और कीनिया के कुछ स्टूडेंट्स को पकड़ा मैंने, और मैंने उनसे दोस्ती की, क्योंकि मुझे एक बात समझ में आ गई कि ये मुझे जज नहीं करेंगे मेरे गलत बोलने पे। और उनके साथ मैं लगातार भटकता था और टूटी फूटी अंग्रेजी में बात करता था और वो भी अपनी बात रखते थे। और हम लोग 3 साल तक मैं उनके साथ अलग अलग जगहों पे विचरता रहा। लेकिन इससे अच्छी बात ये हुई कि अंग्रेजी बोलने को लेकर के, समझने को लेकर के मेरी फ्लुएंसी बहुत बढ़ गई। बहुत अच्छा मैं बहुत ही फ्लुएंट हो गया उन नाइजीरिया के और कीनिया के दोस्तों के कारण। मेरी अंग्रेजी जो है कम से कम फ्लुएंट बहुत हो गई थी। बाकी मैंने जो मेहनत की अपनी अंग्रेजी पे, वो अलग बात है। एक दिन आपको एक फोन आया था आपके दोस्त का, बहुत गर्व महसूस कर रहे थे, अफसोस कर रहे थे कि हम कॉमिक रिलीफ के लिए तुमको बुलाते थे और अंग्रेजी बुलवाते थे। मैं चाहता हूँ आप वो प्रसंग बताएं। हाँ, मेरे सारे दोस्त जो हैं वो जो मेरे रूममेट्स थे, 2-3 कमरे थे वहां पे, अलग अलग हर कमरे में 2-3 लड़के रहते थे। तो मुझसे अंग्रेजी बुलवाते थे सब, और वो सब अंग्रेजी बोलने वाले सब लड़के थे। तो अंग्रेजी में मैं उनको बोलते रहता था, क्योंकि मैं ये जान गया था कि और वो सब हंसते रहते थे, क्योंकि मैं कुछ भी बोलता था, कुछ भी बोलता जाता था। एक तरीके से परफॉर्मेंस भी होता था मेरे लिए उनके सामने, और वो सब हंस हंस के लोटपोट होते थे। और फिर उसका फोन आया था मुझे कुछ साल पहले। तो उसने कहा कि यार, मुझे बहुत ही शर्मिंदगी महसूस होती है यार कि हम लोग तुमको कॉमिक रिलीफ के लिए तुमसे अंग्रेजी बुलवाते थे, और आज तुम्हारी अंग्रेजी की वोकैबुलरी और फ्लुएंसी इतनी कमाल हो गई है कि मतलब अपने आप पे अफसोस होता है कि हम ऐसा क्यों करते थे। लेकिन मुझे कभी बुरा नहीं लगा, क्योंकि वो मेरे दोस्त थे, और उनके लिए परफॉर्म करना और उनको हंसाना, या मेरी किसी बात से उनको हंसी आ रही है, या लेकिन मेरा फायदा बहुत हुआ उसके कारण। उनको हंसाने के चक्कर में मेरा फायदा बहुत होता था, क्योंकि मेरी फ्लुएंसी बढ़ती जा रही थी।